नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 128वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मना वासना वासुदेवी वसोदे, मना कामना काम संगी न सोदे, मना कल्पना वावुगीते न कीजे, मना सज्जना सज्जनी वस्ती कीजे। मराठी भावार्थ ऐकूया। हे मन, तुझ्या वासनांना वासुदेवात अर्थात भगवान श्रीकृष्णात लीन होऊ दे। तुझ्या इच्छा वासनेच्या संगतीत असू नयेत। हे मन, व्यर्थ कल्पनांच्या आहारी जाऊ नकोस। सज्जनांच्या सहवासात रहा आणि त्यांच्या गुणांचा स्वीकार कर। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मन, अपनी वासनाओं को वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में समर्पित करो। अपनी इच्छाएं वासना के प्रभाव में न आने दो। हे मन, व्यर्थ की कल्पनाएं मत कर। सज्जनों की संगति कर और उनके सद्गुणों को अपनाने का प्रयास कर। समर्थ रामदास स्वामी ने इस श्लोक में वासनाओं को परमार्थ में विलीन करने का उपाय प्रत्यक्ष रूप से बताया है। कहीं उन्होंने इसे परोक्ष रूप से कहा है, कहीं सांकेतिक रूप से और कहीं ध्वनितार्थ के माध्यम से इसे समझाया है। परंतु यह सब बातें सभी को आसानी से समझ में नहीं आती और हर समय व्यवहारिक रूप से उपयोगी भी नहीं होती। इसलिए कभी कभी स्पष्ट रूप से आदेश देना आवश्यक हो जाता है और यहां समर्थ ने वैसा ही किया है। प्रथम श्लोक को देखें अगर, तो समर्थ रामदास स्वामी श्लोक में मन को संबोधित करते हुए आत्म साधना, ईश्वर भक्ति और शुद्ध जीवन का मार्ग बताते हैं। वे मन को उपदेश देते हैं कि इच्छाओं और वासनाओं को श्री वासुदेव भगवान कृष्ण में केंद्रित करना चाहिए, न कि सांसारिक भोगों में। साथ ही वे चेतावनी देते हैं कि मन में अनैतिक कल्पनाओं का संचार नहीं होना चाहिए और सज्जनों की संगति में रहना चाहिए। मना वासना वासुदेवी वसोदे। इस पंक्ति में वासना का अर्थ सांसारिक इच्छाओं और कामनाओं से है। मानो मन स्वभावतः वासनाओं से घिरा होता है। लेकिन समर्थ रामदास स्वामी एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। इन वासनाओं को वासुदेव में केंद्रित करो। जो व्यक्ति अंतर्मुख होकर आत्म सुख में रमण करता है वही सच्चा योगी है। अतः अपनी इच्छाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित करना ही मुक्ति का मार्ग है। संसार में भोग विलास और भौतिक सुखों की वासनाएं नष्ट नहीं होती, लेकिन उन्हें आध्यात्मिक दिशा दी जा सकती है। जब व्यक्ति वासनाओं को भगवान वासुदेव श्री कृष्ण में अर्पित करता है तो वे वासनाएं भक्ति में परिवर्तित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति धन कमाने की तीव्र इच्छा रखता है तो वह इसे स्वार्थ के लिए प्रयोग करने के बजाय धर्म और समाज सेवा के लिए उपयोग कर सकता है। इसी प्रकार प्रेम और आकर्षण की भावना को सांसारिक विषयों से हटाकर ईश्वर प्रेम की ओर मोड़ा जा सकता है। मना कामना काम संगी न सोदे। यहां कामना शब्द अनियंत्रित इच्छाओं का प्रतीक है। समर्थ स्वामी यहां मन को आगाह करते हैं कि यह वासनाओं में लिप्त ना हो, विशेषकर उन वासनाओं में जो अनैतिक है। शास्त्रों में काम को 4 पुरुषार्थ में एक माना गया है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन यदि यह धर्म से अलग हो जाए तो यह पतन का कारण बन सकता है। रामायण में रावण का उदाहरण देख सकते हैं। उनकी वासनाएं अनियंत्रित थी और इसी कारण उनका पतन हुआ।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धूमेन आव्रियते वहिना यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत्तः गर्भः तथा तेन इदम आवृत्तम। अर्थात जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, वैसे ही वासना और अनियंत्रित इच्छाएं बुद्धि को ढक लेती हैं। अतः मन को काम संग से दूर रखना चाहिए। इसका एक व्यवहारिक उदाहरण यह है कि व्यक्ति को बुरी संगत से बचना चाहिए। जिस प्रकार एक गंदे तालाब में कमल भी देर सवेर मुरझा जाता है, वैसे ही बुरी संगति से मन विकृत हो सकता है। अतः व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और गलत इच्छाओं को भीतर प्रवेश करने नहीं देना चाहिए। मना कल्पना वाओगी तेन कीजे। यहाँ वाओगी कल्पना का अर्थ है व्यर्थ की और अनुचित कल्पनाएं। मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होता है और कल्पनाएं करता रहता है। यदि मन को सही दिशा न मिले तो वह व्यर्थ की योजनाएं, संशय और गलत सोच में उलझ जाता है। इसका उदाहरण कंस की मानसिकता में देखा जा सकता है। कंस ने भविष्यवाणी सुनकर यह कल्पना कर ली कि देवकी का 8वां पुत्र उसका नाश कर देगा। इसी डर से उसने अत्याचार किए और अंततः श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। आधुनिक जीवन में भी कई लोग व्यर्थ की कल्पनाओं में फंसकर अपनी मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। अतः समर्थ स्वामी यहाँ मन को सावधान करते हैं कि वह नकारात्मक और अनैतिक कल्पनाएं न करें, बल्कि सकारात्मक और धार्मिक विचारों को अपनाएं। मना सज्जना सज्जनी वस्ती कीजे, कि हमें सज्जनों की संगति करना चाहिए। सज्जनों की संगति का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर अधिक पड़ता है। संत कबीर ने कहा है, संत मिलन की वैर सरे उल्टी हुई सब आस, पाप घड़े का पानी घटे बड़े पुण्य की प्यास। अर्थात सज्जनों की संगति में रहने से पाप समाप्त होते हैं और पुण्य की आवृत्ति बढ़ती है, प्रवृत्ति बढ़ती है। गीता में श्री कृष्ण ने भी सत्संगति के महत्व को स्वीकारा है। संत तुकाराम भी कहते हैं, संत संगति कमयाची वीणा अंतरी जाना भक्ति रस। सज्जनों की संगति में रहने से जीवन शुद्ध होता है और आत्मा का कल्याण होता है। जो व्यक्ति अच्छे लोगों के संपर्क में रहता है, उसके विचार स्वतः ही शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। रामदास स्वामी ने उन्नति की ओर प्रेरित करने वाले कुछ बिंदु बताए हैं, जिसमें प्रथम है वासना का रूपांतरण। सांसारिक इच्छाओं को वासुदेव में समर्पित करना चाहिए। अनैतिक कामनाओं से दूरी, मन को गलत इच्छाओं से बचाना चाहिए। व्यर्थ कल्पनाओं से मुक्ति, मिथ्या और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। और चौथा है सज्जनों की संगति। जीवन को शुद्ध और श्रेष्ठ बनाने के लिए संतों एवं सज्जनों का साथ लेना चाहिए। यह श्लोक हमें आत्म संयम और भक्ति का मार्ग दिखाता है, जिसे हम न केवल आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, जीवन को सफल सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि वासनाएं पूर्ण रूप से परमार्थ में समाहित हो जाती हैं, लेकिन प्रारंभ में उन्हें कहाँ केंद्रित किया जाए यह बताना आवश्यक होता है। जैसे विवाह के बाद नारी से पातिव्रत्य धर्म की अपेक्षा की जाती है, वैसे ही विवाह के समय सही जीवन साथी का चयन भी सावधानी से किया जाना चाहिए। नारी पतिव्रता होनी चाहिए, लेकिन उसे पतिव्रता धर्म के कारण कष्ट नहीं उठाना चाहिए। इसी प्रकार समर्थ वासनाओं के लिए एक श्रेष्ठ आधार बताते हैं और मनोवृत्तियों को आकर्षित करने वाला विषय प्रस्तुत करते हैं। समर्थ कहते हैं, हे मन, तेरी सारी वासनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, आशाएं भगवान वासुदेव कृष्ण को समाहित कर दो, उनमें विलीन कर दो। भक्ति के प्रारंभिक आकर्षण की आवश्यकता को देखते हुए साधारण लोगों के लिए कृष्ण चरित्र अधिक प्रभावशाली और मनोहर है। रामचरित्र सुनते ही राम के प्रति आदर उत्पन्न होता है, लेकिन प्रेम जागृत करने के लिए गहरी निष्ठा और उपासना की आवश्यकता होती है। जबकि कृष्ण चरित्र में सहज ही हृदय को मोह लेने वाले गुण अधिक हैं, जिससे भक्तों को कृष्ण से आत्मीयता का अनुभव होने लगता है।
इसलिए समर्थ ने यहाँ वासनाओं को केंद्रित करने के लिए कृष्ण का उल्लेख किया है और यह निर्णय उपयुक्त प्रतीत होता है। संसार की समस्त इच्छाओं और आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से अंत कर देना बहुत कठिन है। जब तक शरीर है तब तक भूख तो लगती ही है और लगनी भी चाहिए, लेकिन भूख का भी एक स्वाभाविक रूप होता है। जब भूख लगती है तो उसे साधारण भोजन जैसे रोटी सब्जी से भी संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन जब मन चटपटी चीजों, स्वादिष्ट व्यंजनों की चाह करता है, लड्डू चिवड़ा आदि खाने की इच्छा होती है, तो ये वास्तविक भूख नहीं होती बल्कि लालसा होती है। इसलिए समर्थ यह नहीं कहते कि इच्छाएं या कल्पनाएं नहीं होनी चाहिए, बल्कि वे समझाना चाहते हैं कि इच्छाएं विकृति का रूप न ले, वासनाओं में बदलकर अनियंत्रित न हो जाएं। इच्छाएं आवश्यकताएं बननी चाहिए, न कि विलासिता। तो आज का विवेचन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।